हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जावा शॉर्ट सीरीज। सो जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज मेथड एंड व्हाट इज स्टैटिक कीवर्ड। ऑल्सो कोड को कैसे रीयूज करना है, दैट पार्ट ऑल्सो वी हैड कंप्लीटेड। नाउ इट्स टाइम टू डाइव इनटू द हार्ट ऑफ जावा। आई नो यू आर थिंकिंग अबाउट इट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, या फिर क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। So in today's session we are going to see classes, objects, reference object and then constructor. All that part we are going to see in today's session. First, what is object oriented programming language? क्या होता है exactly? Like everywhere you have heard about object oriented, बहुत difficult होता है, but it's a very easy term. What is object oriented? So object oriented is a way of programming where we structure the code around the objects, entities that represents the real world thing. So Java में अगर कोई भी कोड हम लोग करते हैं तो it is surrounded using the class and object. So what is object oriented programming? Structure code around the objects, entities that represent the real world thing. आगे जाके हम लोग देखेंगे class and object में real world examples, then you will understand it more clearly. But क्या key concepts होते हैं exactly object oriented programming language के? तो उसमें सबसे पहले होता है class. What is class? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। किसे कहेंगे हम लोग क्लास? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट को। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कार्स का। आई हैव अ BMW, आई हैव मर्सिडीज, आई हैव नैनो। एवरी कार इज डिफरेंट, राइट? अगेन उसमें कलर चेंज है, ब्रांड चेंज है, एवरीथिंग इज चेंज। तो कार इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड कलेक्शन ऑफ डेटा मीन्स व्हाट? क्लास। So class is what? Collection of data. मतलब जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स को स्टोर करेंगे, हम लोग मेथड्स को स्टोर करेंगे, तो it will become the collection of data. Second real word, that is instance, real word instance, which is called as an object. Object मतलब क्या? Simply मेरे पास कार है, okay? कार है तो उसमें सब फीचर्स आ गए मेरे पास, राइट? अभी अगर मुझे कार एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होगा, आई नीड टू स्टार्ट द कार। जब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगी तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। दिस इज रियल वर्ड एंटिटी, दैट इज ऑब्जेक्ट। सो क्लास हम जब क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर पूरा डेटा होता है, बट वो डेटा अगर हमें एक्सेस करना है, वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब हम लोग क्लास के अंदर का पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड की कंसेप्ट वी हैव अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दैट इज कंस्ट्रक्टर। क्या होता है कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली? इट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। जावा में अगर आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट भी करना है, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज भी करना है, या कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर भी करना है, everything you can do in Java by using the constructor. अभी ये तो हो गया थोड़ा सा नॉन टेक्निकल वर्ड्स। लेट्स सी ऑल दिस पार्ट्स इन अ टेक्निकल वर्ड। व्हाट इज क्लास? अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस अ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्या होता है क्लास? इट इज कॉल्ड एज एन ब्लूप्रिंट। क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं, हम लोग मेथड्स को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। वेरिएबल्स भी है, मेथड्स भी है। वेरिएबल है तो वो डेटा स्टोर करेगा, मेथड्स है तो हम लोग उसे रीयूज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ऑल दैट पार्ट यू कैन डू यूजिंग द क्लास। कैसे क्रिएट करना है क्लास को? तो क्लास कीवर्ड आ जाएगा सबसे पहले, देन क्लास नेम, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, ब्लॉक ऑफ कोड एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स विल बी क्लोज। जिस तरीके से हम लोग क्लास को क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। जो भी क्लास क्रिएट किया है उस क्लास को अगर हमें एक्सेस करना है, यानी कि क्लास के अंदर जो डेटा हम लोगों ने डिक्लेयर किया है उस डेटा को अगर हमें एक्सेस करना हो, we need a real world entity, which means object.
What is object? An object is the instance of the class and has its own data and can be perform actions. Object क्लास के अंदर के वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है, also क्लास के अंदर के मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के लिए मेमोरी स्पेस अलोकेट होता है. If you want to become a really developer, then you need to understand what is meant by memory space. तो जब हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे क्लास के लिए मेमोरी स्पेस अलोकेट होगा एंड उस मेमोरी स्पेस से हम लोग क्लास के अंदर का जो भी डेटा है वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं. कैसे क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट को? सिंपल सिंटैक्स है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम. कुछ इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेंगे. न्यू कीवर्ड क्यों लिया है? तो न्यू कीवर्ड मेमोरी स्पेस को अलोकेट करेगा क्लास के लिए. ठीक है, सो दिस इज एन क्लास एंड ऑब्जेक्ट. अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, हाउ टू क्रिएट द क्लास एंड हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट. तो अभी मेरे पास एक क्लास है. व्हाट इज द क्लास नेम हियर? फर्स्ट, राइट? अभी ये फर्स्ट जो क्लास मैंने यहाँ पे दिया है, दिस इज एन मेन क्लास. How we can say that the first is the main class? क्योंकि जो भी हमारी फाइल है that is first.java, मतलब class name will be save as a file name, then that class will be your main class. तो अभी ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे क्लास है, the class name is first. अभी उस क्लास के अंदर मुझे कुछ डेटा डिफाइन करना है. कैसे डिफाइन करेंगे डेटा को? तो यहाँ पे मैंने लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंटीजर a इक्वल्स टू 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर 10 वैल्यू को मैंने स्टोर कर दिया. अभी इस वैल्यू के लिए मुझे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने. कैसे करेंगे परफॉर्म? तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मेथड ले लिया, दैट इज void get, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया एंड देन system.out.println लेके हम लोग एक ही जो वैल्यू है उसे आउटपुट पे प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरीके से. अभी ये तो हमारा क्लास हो गया, क्लास के अंदर वेरिएबल भी आ गया, क्लास के अंदर मेथड्स भी आ गए. अभी अगर इसको हम लोग रन करें, कैन यू सी एनी आउटपुट हियर? देयर इज नो एनी आउटपुट. व्हाई? बिकॉज क्लास के अंदर पूरा डेटा तो आ गया बट मेमोरी स्पेस ही अलोकेट नहीं हुआ है. तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें? सिंपली मेमोरी स्पेस को अलोकेट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे मेमोरी स्पेस को अलोकेट? सिंपली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे. व्हाट इज द क्लास नेम गाइस? फर्स्ट. तो मेन मेथड के अंदर फर्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे. कैसे क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम. Class name is first. Object, let's take an example, obj equals to new, memory space को allocate करने के लिए and again class name यहाँ पे call कर लिया. अभी क्या करना है हमें? memory space को allocate कर दिया. अभी जो भी आउटपुट था उस आउटपुट को मुझे चाहिए गेट करना है, तो इसलिए गेट मेथड को कॉल कर दिया. प्रोग्राम को रन कर लिया. कैन यू सी द आउटपुट? a equals to 10. गुड, दैट्स इट. सिर्फ इतना ही है क्लास एंड ऑब्जेक्ट. व्हाट इज क्लास? कलेक्शन ऑफ डेटा. यहाँ पे मैंने जैसे एक वेरिएबल दिया है, आपको जितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं हम लोग कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने एक मेथड दिया है. इफ यू वांट टू डिक्लेयर द मल्टीपल मेथड्स वी कैन डिक्लेयर. जस्ट रिमेंबर, क्लास के अंदर कोई भी डेटा अगर आपको एक्सेस करना है, एवरी टाइम वी नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. एवरी टाइम. Now after completing this class and object, next type is the reference variable. क्या होता है reference variable? रेफर करना, right? So same thing here. A reference variable is used to store the address of an object in a memory. एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग रेफर कर देंगे, so it will become the reference variable. कैसे होगा? तो let's take an example. यहाँ पे जैसे मैंने obj नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वैसे मैंने फर्स्ट के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल obj2 नाम का ऑब्जेक्ट लिया है एंड इसके अंदर मैं obj को असाइन कर दूंगी.
क्या हो गया, obj की जो वैल्यू थी वो किसके अंदर आ गई, यहाँ पे अभी obj2 के अंदर, मतलब क्या हो गया, डेटा रेफर हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एज एन रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस ऑब्जेक्ट. एक ही मेमोरी स्पेस अगर हम लोग शेयर कर रहे हैं अमॉन्ग मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इट विल बी बिकम अवर रेफरेंस वेरिएबल्स. नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास, object and reference variable, another topic is constructor. Again very much important topic. What is constructor? कंस्ट्रक्टर के कुछ रूल्स होते हैं, सिंपल रूल. टेक्निकल जाने से पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर. पहली बात, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अभी कॉलिंग क्या होता है एग्जैक्टली, जैसे कोड में देख लो, यहाँ पे ये गेट नाम का हमारा फंक्शन था, इसके लिए मैंने डॉट लिया है एंड देन गेट को कॉल किया. क्या हो गया, डॉट, एक लाइन ऑफ कोड इंक्रीज हो गया, राइट. अगर वहीं पे मैं कंस्ट्रक्टर लेती हूँ तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, आपको कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ना कैसे कॉल होगा, तो जब आप क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. अगेन द सेम क्वेश्चन, कैसे, क्योंकि क्लास नेम इज सेम एज अ कंस्ट्रक्टर नेम. जब आप क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो क्लास के लिए एक मेमोरी स्पेस अलोकेट हो जाती है एंड वो सेम मेमोरी स्पेस में हमें कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना है, इसलिए कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. बट अभी जैसे इसके बेनिफिट्स है वैसे इसके कुछ रूल्स भी है, वो हम टेक्निकल वर्ड्स में देखते हैं. So what is constructor? It is a special method used to initialize the object when they are created. क्या रूल्स है? सबसे पहला रूल, has the same name as the class name. क्लास का नेम अगर आपका डेमो है तो आपका कंस्ट्रक्टर नेम भी डेमो ही होना चाहिए. क्लास का नेम अगर फर्स्ट है तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी फर्स्ट होगा, मतलब सेम क्लास नेम सेम कंस्ट्रक्टर नेम. सेकेंड रूल, नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा. कंस्ट्रक्टर सेम मेथड के जैसे होता है बट मेथड को रिटर्न टाइप होता है, कंस्ट्रक्टर को कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. थर्ड रूल, कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द न्यू कीवर्ड इज यूज्ड, यानी कि जब मेमोरी स्पेस अलोकेट होगा तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा. अभी इसके भी टाइप्स है बट पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे सिंपली मेरे पास क्लास है, व्हाट इज द क्लास नेम, फर्स्ट. व्हाट इज द फर्स्ट रूल ऑफ कंस्ट्रक्टर, क्लास नेम सेम एज द कंस्ट्रक्टर नेम. तो क्लास नेम फर्स्ट है तो कंस्ट्रक्टर नेम भी क्या आएगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट. ब्रैकेट्स दे दिए, कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स क्यों दिए हैं, ब्लॉक ऑफ कोड करना है हमें, या फिर इसके अंदर हम लोग पैरामीटर्स को भी पास कर सकते हैं, इसलिए पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया. अभी मैं इसके अंदर कोई इनपुट नहीं लेती हूँ, सिंपली एग्जांपल हम लोग पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने ले लिया system.out.println एंड आउटपुट को मैं प्रिंट कर देती हूँ, दैट इज वेलकम टू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. विच कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट क्यों, कोई पैरामीटर नहीं है, द कंस्ट्रक्टर विल बिकम द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. अभी देखो, व्हाट इज द क्लास नेम, अगेन फर्स्ट. ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, obj इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट, दैट्स इट. कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली प्रोग्राम को रन कर लेंगे, यू कैन सी यू आर गेटिंग द आउटपुट. कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, डॉट ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ी. जब न्यू कीवर्ड असाइन होगा तब मेमोरी स्पेस अलोकेट हो जाएगी एंड दिस इज योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जब जावा के अंदर आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब वहां पे बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. आपने डिक्लेयर किया है नहीं किया है डजंट मैटर, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. Now if you have a question, right,
प्रोग्राम में तो कंस्ट्रक्टर नहीं दिया तो कॉल कैसे होगा? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाइलर होगा, कैसे एग्जीक्यूट करना है, दैट कंपाइलर विल हैंडल। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बट जैसे मेथड्स के अंदर हम लोग पैरामीटर को पास कर सकते हैं, वैसे ही कंस्ट्रक्टर में भी हम लोग पैरामीटर्स को पास कर सकते हैं। कैसे करना है? तो अभी मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेती हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। कैसे करना है? फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल। इंटीजर ए नाम का एक पैरामीटर मैंने इसके अंदर पास किया। आपको जो डेटा टाइप का करना है आप लोग कर सकते हो, मैंने इंटीजर का किया। यहाँ पे ले लेंगे system.out.println एंड ए की वैल्यू आउटपुट पे प्रिंट कर देंगे। नाउ लेट्स रन द कोड। आगे आउटपुट, ए की वैल्यू तो हमें मिली ही नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि ए के अंदर कोई वैल्यू हम लोगों ने अभी तक असाइन नहीं की। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि अभी हम लोगों ने तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, पैरामीटराइज में वैल्यू कैसे पास होगा? क्योंकि हम लोग कॉल ही नहीं कर रहे। तो कैसे पास करना है? सिंपली ये जैसे हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था डिफॉल्ट के लिए, उसी तरीके से और एक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर लेंगे जो कि होगा पैरामीटराइज क्रिएट। सो जितने कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करने यू कैन क्रिएट, बट उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं था, बट यहाँ पे एक पैरामीटर मैंने पास किया। सो डिफॉल्ट के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया एंड पैरामीटराइज के लिए सेकंड ऑब्जेक्ट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। राइट, नाउ लेट्स रन द कोड। आगे आउटपुट पैरामीटराइज भी एंड डिफॉल्ट भी। That's it guys. So this is basically a class, object, object oriented and constructor. Let's continue our Java journey together. Bye bye.